इस वक्त हम बिजबिहारा अनंतनाग में हैं। अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पर आज सुबह वोटिंग का आगाज हुआ है और यहाँ पे भी वोटिंग का सिलसिला जो है सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है। हालांकि अभी तक जो है लोग कम तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन वोट का जो डालने का सिलसिला है या लोगों की जो आवाजाही है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पर वोटिंग हो रही है और टोटल 18 सेगमेंट्स है जिस पर असेंबली सेगमेंट्स है जिस पर आज वोटिंग होगी और 18,36,328 रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद है। और इसमें ये जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट है इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि 2022 में डिलिमिटेशन का मुकम्मल होने के बाद अनंतनाग राजौरी जो पार्लियामेंट सीट है इसमें राजौरी और पुंछ के जो है असेंबली सेगमेंट्स को मेंशन किया गया है और इस तनाजुर में यह इंतहाई अहमियत का हामिल है। और यहाँ पे सिक्योरिटी भी जो है सख्त कर दी गई है, क्योंकि ये जो पूरा साउथ कश्मीर का इलाका है या फिर हम अनंतनाग के साथ साथ राजौरी और पुंछ के जो अजला है असेंबली सेगमेंट्स है वो भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हसास माने जाते हैं। और टोटल इस पार्लियामेंट सीट के लिए 2338 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं और इनमें से करीबन जो है 900 पोलिंग स्टेशंस सुपर सेंसिटिव करार दिए गए हैं और तमाम पोलिंग स्टेशंस के अंदर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। और इसके अलावा सिक्योरिटी बाहर से जो है वो डिप्लॉय की गई है। पोलिंग बूथ्स के अंदर भी आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के एहलकार यहाँ पे तैनात है। यहाँ पे भी हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। ये हम बिजबिहारा अनंतनाग में है, जहाँ पे आज सुबह जो है वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। ये महबूबा मुफ्ती जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और पीडीपी के सदर का ये इलाका है, ये पीडीपी का यहाँ पे ज़्यादा कहा जाता है कि उनका यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये जो मुकाबला है सख्त होगा, क्योंकि इसमें महबूबा मुफ्ती के साथ साथ जो मुकाबला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ जो कि गांदरबल सेंट्रल कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, चूँकि वो पहाड़ी लीडर है। और यहाँ इस अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पर जो पहाड़ी तबका है उनकी एक बड़ी तादाद है राजौरी पुंछ में, और जो अनंतनाग कुलगाम और शुपियान के जो अपर बेल्ट के इलाके हैं वहाँ से, तो उस तनाजुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे पहाड़ी लीडर है मियां अल्ताफ। इसी तरीके से अपनी पार्टी के जफ़र इकबाल मनहाज भी पहाड़ी लीडर हैं, वो भी एज कॉन्टेस्टेंट है। और इसके अलावा DPAP की गुलाम नबी आज़ाद के एडवोकेट सलीम परे भी एक जो है यहाँ पे कैंडिडेट है। और टोटल यहाँ इस पार्लियामेंट सीट पर 20 कैंडिडेट्स है जिनकी किस्मत का फैसला 18,36,000 से ज़ायद वोटर्स करेंगे। और आज सुबह यहाँ पोलिंग का आगाज़ हुआ है और ये देखना होगा कि सबसे अहमियत की जो हामिल है या जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि वोटर टर्न आउट क्या रहेगा, क्योंकि साल 2019 में टोटल 8.76% वोटिंग की शरह रही थी, लेकिन इस बार चूँकि हमने देखा कि श्रीनगर की पार्लियामेंट सीट या बारामूला की जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ अच्छी खासी तादाद वोटर टर्नआउट की रही। श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर 39% वोटिंग की शरह रही और इसी तरीके से बारामूला की पार्लियामेंट सीट पर भी करीबन 59% वोटिंग की शरह रही, टर्नआउट रहा। तो ये जो इलाका है या जो पास ये राजौरी और अनंतनाग की पार्लियामेंट सीट है इस पर क्या वोटर टर्नआउट रहेगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये देखने लायक है। तो फिलहाल वोटिंग का जो सिलसिला है वो सुबह से शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वोटर्स है वो अब उनकी जो है आमद अच्छी तादाद में शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक बताया जा रहा है कि 60 से 70 वोट जो है टोटल अभी तक यहाँ पे पोल हुए हैं। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी वोटर्स के लिए एस्टैब्लिश किया गया है। ये बिजबिहारा अनंतनाग के अंदर का पोलिंग बूथ है। तो बहरकैफ आज पूरे दिन हम आपको इस साउथ कश्मीर में हो रही पोलिंग एक्टिविटीज़ के हवाले से आगाह करेंगे। तो फिलहाल आप देखते रहे कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। मलिक फैज़ान के साथ बिजबिहारा अनंतनाग से इमरान नाइक।